गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और चैप्टर वाइज करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, मतलब 10-12 क्वेश्चन हम आज करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम 1980 को कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फिर आप खुद ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ये आपका सबसे पहले ही होता है रेट ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम शुरू करते हैं काइनेटिक्स के तो उसके कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे ईयर भी लिखा है कि किस ईयर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ, फिर आप आराम से कर लोगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो आपका कोई रिएक्शन होती है, मान लो A + B आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लो, चलो ये भी मत लो, इजी लेके चलते हैं। A से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये आपका ऐसे बनाते हैं। मैंने बोला कि इनिशियली जब टाइम आपका शुरू ही नहीं हुआ था, उस टाइम पे मेरा जो A था वो आपका 20 था। इस टाइम पे टाइम 0 है, कोई रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो मेरा जो रिएक्टेंट है वो 20 है। कुछ टाइम बाद, यानी कि मैंने बोला T = T टाइम पे, कुछ टाइम बाद मैंने बोला कि यहाँ से 10% जो हो रहा है वो डिकम्पोजिशन हो गया रिएक्शन का, यानी कि मेरा 10% यहाँ से प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ से मेरा 10 प्रोडक्ट बन गया, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा ना, 10 बचेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टाइम के साथ इनिशियली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पे रिएक्शन हो नहीं रही है, लेकिन टाइम के साथ हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है और रिएक्टेंट हमारा घट रहा है। जो बढ़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं। अपीयरेंस का मतलब हमें धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। रेट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक्स में हम स्पीड के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और ए यहाँ पे बात करते हैं कि अब यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलते हैं। यानी कि किस स्पीड से हमारा ये कम हो रहा है और ये किस स्पीड से आपका बढ़ रहा है, ये हम यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इतना आपको समझ आ गया, चलो आगे देखें, ठीक है। जब हम इसे क्या कर रहे होते हैं, अब जब हम इसे क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन में लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन में लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। तो मान लो कि अगर मुझे आपको इसको रेट एक्सप्रेशन में लिखना है, तो ए से हमारा क्या बना है, प्रोडक्ट बना हुआ है। तो रेट क्या होता है आपका बेटा, रेट होता है आपका चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अब किसकी कंसंट्रेशन आपकी चेंज हो रही है टाइम के साथ, आपकी प्रोडक्ट की और आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा होता है कि किस स्पीड से चेंज होती है। अब देखो, अगर मैं लगा दूं ऐसे, इक्विलिब्रियम का साइन लगा दूं, तो अभी मैंने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेट का चेंज देखते हैं, लेकिन किस स्पीड से चेंज हो रहा है। मैंने इक्विलिब्रियम लगा दिया। काइनेटिक्स में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम आपको इक्विलिब्रियम ही दिखेगा। क्वेश्चन आप चाहे यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये आपके इक्विलिब्रियम ही दिखेंगे। बट अगर नहीं भी है तो समझ जाना कि वो वही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बेटा क्या होता है ना कि जिस स्पीड से रेट घट रहा होता है उसी स्पीड से आपका प्रोडक्ट बन रहा होता है। मेरा मतलब है जिस स्पीड से आपका रिएक्टेंट घट रहा है उसी स्पीड से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस केस में आप क्या करोगे, जब आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा कि रेट निकालो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेट को क्या ले लेंगे, अभी रिएक्टेंट के लिए हमारा होगा -dA/dt। क्यों होगा वो मैं बताती हूँ। और प्रोडक्ट के लिए आपका हो जाएगा dP/dt। अब देखो डी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, वही लिखा मैंने, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। माइनस क्यों आया रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि ये घट रहा है। इक्वल इसलिए लिया क्योंकि जिस स्पीड से घट रहा है उसी स्पीड से बढ़ रहा है। प्रोडक्ट में बढ़ रहा है तो प्लस साइन आएगा, ठीक है। हम ऐसे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया होता, यहाँ पे 1 2 ले लिया होता, तो बेटा क्या होता है, देखो जो इसका स्टीक्योमेट्री होता है वो क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन में उसको क्या ले लेते हैं, ऐसे डिवाइड में लेते हैं, कंसंट्रेशन के डिवाइड में ले लेते हैं। इतना आपको समझ आ गया, ठीक। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा। अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, जैसे जैसे टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको बताती रहूंगी।
नीचे वाला देखो, नीचे वाला जो है यहाँ पे, इसमें उसने बोला है Br नेगेटिव और Br2 का रिलेशन आपको बताना है एक दूसरे से। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इतनी जगह है नहीं, ठीक है, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है आप ऐसे कर लोगे। ऑप्शन क्या देखना है, मैं आपको बताती हूँ क्या सही होगा, ठीक है, आप ऐसे कर लोगे चुटकियों में। 2000 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा। Br नेगेटिव, मुझे इससे मतलब है क्या, क्या पूछा है, Br नेगेटिव मुझे इससे मतलब है, ठीक, इससे मुझे मतलब नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। दूसरा Br2 मुझे इससे मतलब है, मुझे इससे भी मतलब नहीं है। जिन दो से मतलब है मैंने उसको ले लिया। अब अगर मुझे इसका रेट निकालना हो, इसका रेट एक्सप्रेशन निकालना हो, तो मैं बेटा कैसे निकालूंगी, जो आपका रेट एक्सप्रेशन यहाँ से निकल के आएगा, इन दोनों का एक दूसरे से जो रिलेशन निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका Br नेगेटिव अपॉन dt। ये आ जाएगा, क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, तो रिएक्टेंट में आपका माइनस आता है इनटू 1/3, क्योंकि स्टीकियोमेट्री मैंने क्या बोला, नीचे जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट में क्या है आपका, Br2 बन रहा है, ओके, Br2 की कंसंट्रेशन यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टीकियोमेट्री 1/5। देखो ये आपका आंसर था। इसको और अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये जो 3 होगा ये इधर आ जाएगा, आपके आंसर में दे रखा था, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 3/5 ये आपके आंसर में ऑप्शन में था और ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। 1 नंबर का मार्क्स। बताओ, इतना इजी था, ठीक, समझ गए। चलो आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट वैसे ही है, अब तो आप इजीली कर लोगे, वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन कर लो और फिर चेक करो। ये आपका 2011 में आया था, यानी कि ज़्यादा पुराना तो नहीं है। तो क्या करना है, रेट एक्सप्रेशन इसका पूछा था, आपको ऑप्शन दिए थे, ठीक है, कि N2 NH3 से कैसे रिलेट कर रहा है, H2 इससे कैसे रिलेट कर रहा है। हम देखते हैं सारे एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, हमें तो सब आता है ना। तो देखो, ठीक है, रेट क्या हो जाएगा आपका, हमें पता है ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के लिए हम माइनस लगाते हैं, D ऑफ N2 अपॉन dt आ जाएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस क्योंकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है टाइम के साथ। चलो इक्वल टू, ये भी आपका क्या है, 1/3 आएगा, स्टीकियोमेट्री कंसेंट्रेशन के डिवाइड में जाती है, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है, क्या हो जाएगा, DH2 अपॉन dt, ठीक है, ओके, इक्वल टू प्रोडक्ट है आपका 1/2 स्टीकियोमेट्री D ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt। देखो इतना इजी है। अब ऑप्शन में देखो, ये दोनों पूछा है या ये दोनों पूछा है, जो भी पूछा है आपका ये पूरा ही दिया था और आपने ये टिक मारना था, ठीक है। और ज़्यादा सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इन दोनों का दे दिया होता है उन्होंने, ठीक है, इन दोनों का दे देंगे तो इन दोनों को आप देखोगे, ठीक, या फिर आपका ऐसे दे दिया होता है कि 3/2 दे दिया होता है ऐसे, वो भी आपका वही आएगा। इतना आप समझ गए होंगे, ऑप्शन लगा लोगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सब कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको भी कर लेना है फटाफट से, 1 सेकेंड का क्वेश्चन भी नहीं है वो। अब 2009 वाला आप करो। अच्छा अब इसे हम करते हैं, क्या दे रखा है, देखो जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि न्यूमेरिकल आपको दे दिया होता है, बोला है आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको इतना दे रखा है, आपका H2 वाला रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, तो इससे मुझे मतलब नहीं है, इसको काट दो, मुझे इन दोनों से मतलब है। तो क्या है यहाँ पे आपका रिलेशन, देखते हैं आपका क्या है, DF_H2 अपॉन dt, ये आपका माइनस का है, इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/2 D ऑफ NH3 अपॉन dt। यही है आपका, पूछा क्या है, इतना पोर्शन पूछा है सिर्फ। तो क्या करेंगे, 3 इधर चले जाएगा, इसको मैं ऐसे ले गई, इधर आ गया 3, ठीक है। ये वाला पोर्शन गिवन है आपको, इसको हटाओ, इसके जगह ये लिख दो, इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आया, 3 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बताओ इतना इजी सा क्वेश्चन था, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा ऊपर वाला भी 2009 में आया है। इसमें भी उसने बोला है कि Br2 और आपका Br नेगेटिव में रिलेशन बताना है, ठीक है।
अब दे रखा है Br2 आपका रेट ऑफ अपीयरेंस है, यानी कि प्रोडक्ट में होगा, जैसे कि ये वाला है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, यानी कि रिएक्टेंट में होगा, ये वाला है। बाकी से हमें मतलब नहीं है, काट दो। काटने से आपको पता है क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है पेपर में कि किन दोनों का है, किन दोनों का है। उस टाइम पे ना बहुत दिमाग में ना गीच पिची सी हो रखी होती है, तो इसे काट दो, डायरेक्ट दो चीज दिख रही है, रिलेट कर दो। क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आपकी नेगेटिव में आएगी क्योंकि ये घटती है। स्टिक्योमेट्री 1/5 इज इक्वल टू 1/3 dBr2 अपॉन dt। ठीक, ये है हमारा आंसर। ठीक है, आगे के और क्वेश्चन करते हैं हम। तो अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये 2006 में आया है, रेट एक्सप्रेशन पूछा है। पहले के टाइम पे क्वेश्चन थोड़े इजी आते थे, अभी भी आते हैं रेट एक्सप्रेशन वाले, ये बहुत इजी से होते हैं। पता नहीं बच्चे फिर भी गलत करके आते हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इसको मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत करने की ज़रूरत होगी, फटाफट से कर लेते हैं इसे भी। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमें पता है रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस में आएगा, बिकॉज रिएक्टेंट में क्या हो जाता है बेटा, आपका कंसंट्रेशन घटती है। ठीक है, ये तो अब आप कर लोगे, dA/dt हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका dB/dt। ठीक, माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, फिर हम इक्वल करेंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 1/3, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है इसलिए प्लस हम ले लेंगे, इज इक्वल्स टू dD/dt। ये है हमारा इसका आंसर, सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गया। चलो, इतने क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको कि अब आप नहीं भूलोगे। 2006 का क्वेश्चन था ये, अब ऊपर 2002 का है। ये तो और भी इजी है, इतना छोटा सा आपको रिएक्शन दी है, बोला है डीबी कैसे, डीबी किसके इक्वल है, तो और कुछ तो है नहीं, ए से ही रिलेट करेगा। हमें पता है कि वो आपका dB/dt, ठीक है, डी ये माइनस में है बेटा आगे। ठीक है, dB/dt माइनस इंटू 1/2 इज इक्वल टू dA/dt की कंसंट्रेशन इंटू 1/3। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब पूछा क्या है, सिर्फ इतना पोर्शन पूछा है मुझे, तो ये 2 मेरा फालतू का है, इस 2 को इधर ले जा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे नहीं होगी। आगे देखते हैं। आगे 1997 बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसमें भी रेट एक्सप्रेशन पूछा है, निकाल दोगे अब तो पहले आपका रिएक्टेंट का देखते हैं, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस में होगा, घटता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, इज इक्वल टू di2/dt, माइनस में होगा। ठीक है, फिर कल क्या करेंगे, इससे और ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम काइनेटिक्स में कि किस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। ये तो सबसे इजी लेवल था, सबसे इजी लेवल। ठीक, अब आपको पता है प्रोडक्ट में क्या होता है आपका d/hi/dt। हम ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रैकेट आपका कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। इसका सॉल्यूशन आ गया, चलो बढ़िया। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ पहले, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो लिखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट 2। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, एक टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, अब इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमें इतना समझना होता है कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ क्या होता है आपका, रेट लॉ आपका बोलता है कि जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो ठीक है, ये तो हमें रेट लॉ के अकॉर्डिंग बोल दिया। अब रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि जो आपका रेट होता है वो क्या होता है आपका
चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यही होता है। चलो ठीक है, अब इसमें हम रख के देखते हैं, जैसे कि कोई रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन को इन दोनों इक्वेशन में रख के देखते हैं, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा A से मेरा प्रोडक्ट बना है P, ये मेरा 2 है, ठीक है। एक बात याद रखना, जो ये पावर होती है स्टीक्योमेट्री की, रेट लॉ में ये इसके ऊपर जाती है, और यहाँ पे जैसे मान लो, चलो इसी में बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मेरा रेट लॉ क्या आएगा आपका, यहाँ पे मेरा जो रेट लॉ आएगा, रेट एक्सप्रेशन तो हमें पता चल गया कैसे हो जाएगा, ठीक है, वो तो हमने निकाल दिया, उसको नहीं देखते, रेट लॉ देखते हैं। रेट लॉ में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट होता है, ये जो स्टीक्योमेट्री होती है इसकी पावर में जाती है, ठीक है। जब मैं इक्वल लगाती हूँ प्रोपोर्शनली साइन हटता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है दैट इज रेट कांस्टेंट, जिसको हम K से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जो इसकी पावर होती है जिसमें वो कंसंट्रेशन जिस पे रेट लॉ डिपेंडेंट है, उस कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वो आपका रिप्रेजेंट करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। क्या बोला मैंने? वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जिस पे रेट लॉ डिपेंडेंट होता है, उसकी पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मैंने ये वर्ड क्यों लगाया कि जिस पे रेट लॉ डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो आपका रेट लॉ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी। एक मिनट, मैं डोर बंद करती हूँ, ठीक। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो हमारा रेट होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि जो आपने ऊपर रिएक्शन दे रखी है, जो आपकी रिएक्टेंट वहाँ पे है, वही आपका रेट लॉ को एक्सप्रेस करेगी, ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम रेट कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है, उस नंबर ऑफ स्टेप्स में से जो हमारी स्लो स्टेप होती है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, उससे हमारा रेट लॉ निकल के आता है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये तो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन थी, इसीलिए मैंने बोला कि रेट पहले ही आपके स्टेप में डिपेंडेंट है। मल्टीपल अगर रिएक्शन है आपकी, मल्टीपल स्टेप है किसी रिएक्शन की, तो हमें नहीं पता कि रेट कौन से वाले स्टेप में डिपेंडेंट है। समझ आ रहा है मेरी बात? थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे तो मैंने क्या लिया था, एलिमेंट्री रिएक्शन लिया था, ठीक है। ये इसका ऑर्डर होता है और ऐसे हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। इतना हम समझ गए, हमारा क्वेश्चन हो जाना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं करके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो मेरी वीडियो अभी इसी बार देख रहा है उनको समझ आ जाए कि करना कैसे है, ठीक है। बाकी तो पूरा चैप्टर मैंने इसका पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में है केमिकल काइनेटिक्स से, यानी कि 10, 11, 12 लेक्चर हैं इसके, उसमें भी मैंने लास्ट में PYQ करवाया है। तो बाकी देखते हैं क्या बोला है आपका, ये दे रखा है, उसमें से आपको ठीक है, चलो करके देखते हैं क्या दे रखा है। इसको हम क्या करते हैं, पहले रेट एक्सप्रेशन में ले लेते हैं, क्योंकि मुझे सबका रेट एक्सप्रेशन दे रखा है और बोला है रेट कांस्टेंट सबका ये है। आपको इन दोनों को एक साथ रिलेट करना है, इन दोनों को एक साथ रिलेट करना है। तो पहले रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ रिलेट करना है, यानी कि इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ रिलेट करना है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। K डैश किसका है आपका, इसका है, ठीक है। K तो दोनों से रिलेट कर रहा है, पहले K को लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं लाइन, K दोनों का है, K को लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। K क्या है आपका, K किसका रेट कांस्टेंट है, इसका है, ठीक है, यानी कि इस वाले का है, इस वाले का N2O5 का, और बिल्कुल सही दे रखा है। मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, ठीक है। एक काम करो, रेट एक्सप्रेशन लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। इसका पूरा रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा N2O5 D का अपॉन dt इंटू 1/2 माइनस का, ठीक, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट है 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, d of O2 अपॉन dt।
ठीक, मुझे पता है कि इन तीनों के के का यानी कि रेट कांस्टेंट का वो रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे कैसे भी करके क्या करना है, इसका रेट एक्सप्रेशन लिख देना है। मैंने इसका रेट एक्सप्रेशन लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये जो K/O5 है, K/O5 है, K/O5 क्यों दे रखा है? देखो ये होता क्या है, ये आपका होता है रेट, होता है कि नहीं होता है रेट, ये आपका रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट होता है। चलो, एक हमारा रेट क्या होता है, ये रेट एक्सप्रेशन तो प्रोडक्ट के लिए भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, और रिएक्टेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ये। लेकिन जो हमारा रेट लॉ होता है वो बोलता है ओनली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है आपका, ओनली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी कि ये भी रेट है, ये भी रेट है। इन दोनों रेट को हटा के मैं इन दोनों को इक्वल कर सकती हूँ, इन दोनों को इक्वल कर सकती हूँ, इन दोनों को इक्वल कर सकती हूँ, है ना? समझ आ रही है मेरी बात? तो ये उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चलो उससे हमें मतलब नहीं, हम हटाते हैं। अब देखते हैं हमें क्या दे रखा है। ये जो मेरा ये वाला पार्ट है ये मुझे गिवन क्या कर रखा है, इसके बदले में इन्होंने क्या गिवन कर रखा है, K/O5 दे रखा है। चलो लिख देते हैं, K/O5 इज इक्वल टू 1/4, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो दे रखा है सिर्फ इतना वाट दे रखा है, यानी कि सिर्फ इतना वाट दे रखा है। क्या दे रखा है, K-N2O5 दे रखा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे क्या दे रखा है हमें, ये वाला दे रखा है, तो ये क्या है आपका K-N2O5। ठीक है, इतना समझ आ गया बेटा? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको समझ आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ आएगा आप कमेंट कर देना। इस N2O5 से N2O5 से N2O5 से सारे N2O5 हो गए कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, K इज इक्वल्स टू 1/4 K डैश इज इक्वल्स टू K डबल डैश। इसका 1/2 भी तो है, वही ये आपका, इसका 1/2 भी तो है, इसका 1/2 भी तो है, तो इसका 1/2 भी तो है। इसको लिखना भूल गई थी मैं। ठीक है, इतना आ गया हमारा। चलो, हमें रिलेशन किस किस का पूछा है, हमें पूछा है K डैश और K का, यानी कि इन दोनों का रिलेशन हमें पूछा हुआ है। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा दूं, ऊपर ही लिखते हैं रिलेशन। तो K डैश एंड K को हम एक साथ उठा के यहाँ पे लिखते हैं, तो 1/2 ऑफ K डैश इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ K हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या कर सकती हूँ मैं, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2K डैश, हाँ 2K डैश इज इक्वल टू आपका K के बराबर आ जाएगा। पहला तो हमारा ऑप्शन में ये था। अब दूसरा ये भी पूछा है, क्या पूछा था आपका, K और K डबल डैश आपको पूछा हुआ था, वो भी हम निकाल देते हैं। K आपका क्या है, 1/2 ऑफ K है आपका यहाँ पे, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है ना, 1/2 ऑफ K है और ये आपका K डैश है, तो 2K इज इक्वल्स टू आपका ये है। ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। तो यहाँ पे 1/2 ऑफ K इज इक्वल टू आपको क्या पूछा हुआ था, दूसरा K डबल डैश पूछा हुआ है। ठीक है, ये पूछा हुआ है, तो यही था ऑप्शन में कि K डबल डैश आपके इक्वल होता है K/2 के, यहाँ पे K डैश आपके इक्वल होता है 2K के। ये हमारे ऑप्शन में था और ये हमारा करेक्ट था। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा आपको। आगे 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं मेरे पास, वो भी हम कर लेते हैं आज ही। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो फिर ये वाला क्वेश्चन है 2 लास्ट, इसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बोला है ए आपका सेकंड ऑर्डर है। ए सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया बेटा, जो रेट होता है वो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट है, यानी कि ए की कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट है, और सेकंड ऑर्डर है यानी कि इसके ऊपर 2 है। इसके ऊपर 2 कब आता है, जब स्टिक्योमेट्री में 2 रहता है ना, इसीलिए आता है। चलो फिर उसने क्या बोला, बी क्या है आपका थर्ड ऑर्डर है, यानी कि इसकी पावर आपकी क्या है 3 है,
ऐसे बोला हुआ है, इसे नीचे लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, अच्छे से लिख लेती हूँ। रेट क्या बोला है उसने, इज इक्वल्स टू के। ए जो है आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, और बी जो है आपका वो क्या है, थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, अब उसने बोला अगर ए और बी को मैं डबल कर दूं तो फिर मेरा रेट क्या होगा। अगर ए और बी को मैं डबल कर दूं तो यानी कि ये आपका डबल हो गया है, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक, बी आपका 2 हो जाएगा, डबल हो गया है आपका। अगर मैं इसे डबल कर दूं तो रेट क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ये है के तो कांस्टेंट है, उसे तो हटा दो आप, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, रेट आएगा आपका 32 टाइम्स। ये हमारा ऑप्शन में था और ये हमारा आंसर था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसे मैं आपको बोल रही थी कि अगर मेरी रिएक्शन, देखो यहाँ पे देखना कि अगर मेरी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती तो मैं रेट वहीं पे ले रही थी कि ये आपका सेकेंड ऑर्डर होगा, ये आपका थर्ड ऑर्डर होगा। यानी कि अगर मेरी सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो मैं यहाँ से बता सकती हूँ कि रेट जो है वो मेरा कितना ऑर्डर है डायरेक्टली रिएक्टेंट को देख के। लेकिन मेरी रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स है, वो मेरी अंदर इन सारे स्टेप को पार करके मेरी ये रिएक्शन बन रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देख के बोलूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑर्डर मेरा क्या है, 2 हो जाएगा, एक इसका और एक इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरा ऑर्डर, है ना। तो लेकिन एक्चुअल में मेरा ऑर्डर क्या है वो हम निकालते हैं, देखते हैं कि ऑर्डर 2 है कि नहीं है। तो थ्योरेटिकली अगर मैंने देखा, अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देख रही हूँ तो मेरा रेट क्या निकल के आ रहा है, रेट निकल के आ रहा है मेरा जो x2 पे डिपेंडेंट है और जो मेरा y2 पे डिपेंडेंट है। ऑर्डर क्या होता है मेरा, इसकी पावर का प्लस जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है जिसमें रेट लॉ डिपेंडेंट होता है, उनकी पावर को ऐड करते हैं। कितना आ रहा है मेरा, 2 आ रहा है। ठीक, अब मैं एक्सपेरिमेंटल देखूंगी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, स्टेप निकाले इसके, यानी कि स्टेप आपको गिवन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो स्टेप्स आपको गिवन है। अब जो स्लो रिएक्शन होता है वो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, और रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में ही आपका रेट लॉ डिपेंडेंट होता है, यानी कि इसमें डिपेंडेंट है, इसको काट दो, इसको काट दो, काट दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा रेट किस पे डिपेंडेंट है बेटा, जो रेट मेरा डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट है x में और आपके y2 में। देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर मेरा x2 यहाँ पे 1 है तो बेटा x मेरा ऑब्वियसली 0.5 होगा, इससे हाफ होगा। तो इसका मतलब ये क्या है मेरा, ये मेरा 0.5 है यहाँ पे और ये मेरा 1 है। तो ऑर्डर मेरा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 1 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 1.5। देखो अलग आ रहा है ना, अगर हम 2 लगाते तो हमारा आंसर गलत हो जाता, तो ऑप्शन में 1.5। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इतना हम समझ गए, कोई दिक्कत अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे और भी क्वेश्चन है इसमें थोड़े एडवांस लेवल के जो आपके नीट में पूछे जाते हैं, हम बेसिक से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इजी टू हार्ड, टीचिंग का सबसे बेस्ट मेथड होता है इजी टू हार्ड जाना। ठीक है, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाने की कोशिश करी। देखो क्वेश्चन के साथ थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बट स्टिल मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। बाकी मैंने इसका लेक्चर वीडियो बनाया, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, और आपने देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर भी अगर आपको नहीं देखना है और आपने देखा हुआ भी नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा रही हूँ, आप उससे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत, बाकी इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करते हैं।